अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज हम वेब डिज़ाइनिंग शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा जो है इंशाल्लाह HTML का कोर्स होगा। और बेसिक HTML के अंदर जो जो हम अहम चीज़ें हैं, मतलब जो जो चीज़ें हमें वेब डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी हैं HTML के अंदर सीखना, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में सिखाऊंगा, समझाऊंगा उनके बारे में। उसको सीखना, उसको समझना वो आपका काम है, मैं सिर्फ समझा दूँगा। अब वो वीडियो को गौर से देखें, कंसंट्रेशन के साथ देखें और फिर उस चीज़ को समझें, तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं एक बेसिक जो है आपको बता देता हूँ कि HTML क्या चीज़ है, CSS क्या चीज़ है, वेब डिज़ाइन कैसे बनता है। ठीक है। आप एक मिनट के लिए सोचें कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक इंसान की तरह है। तो हमेशा इंसान का जो कोर होता है, जो ज़रूरी चीज़ होती है उसको चलाने के लिए, खड़ा करने के लिए, वो उसका स्केलेटन होता है। जो ये फ़नी सा स्केलेटन आपको दिख रहा होगा, ये एक वेबसाइट का समझें HTML है। ठीक है। उसकी बुनियाद है। ठीक है। HTML के बग़ैर वेबसाइट की कोई बुनियाद नहीं होगी, बग़ैर बुनियाद के कोई वेबसाइट खड़ी नहीं होगी। ठीक है। तो एक मिनट के लिए इसको हम देख लेते हैं कि HTML के बग़ैर वेबसाइट खड़ी हो सकती है या नहीं। अच्छा, वैसे तो नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। जैसे आपके पास एक खाली प्लॉट है। ठीक है। अब उस प्लॉट पे जाके आप जो भी चीज़ें घर को सजाने के लिए काम आती हैं, घर को खूबसूरत करने के लिए कलर्स आते हैं, जैसे पेंट होते हैं, तस्वीरें होती हैं, ये सब चीज़ें ला के जाके जो है आप प्लॉट पे फेंक देंगे, तो वो प्लॉट क्या, मतलब कुछ खूबसूरत लगेगा, कुछ बनेगा, कोई बंगला लगेगा? नहीं ना। बुनियाद ही नहीं है, कोई पिलर्स ही नहीं है, कोई दीवारें ही नहीं खड़ी की, आपने कुछ बनाया ही नहीं है। तो बग़ैर इसके आप उसको देखेंगे तो एक मैस, एक कचरा ही लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। तो बग़ैर जो है बुनियाद के, HTML के, CSS किसी काम की नहीं है। अब CSS क्या है? स्टाइलिंग और ब्यूटीफुल करने के लिए आती है। ठीक है। स्केलेटन पे जो हमारा गोश्त है, यानी हमारा बाल है, नाखून है, जो भी हमारी खूबसूरती में चीज़ें आती हैं, इसी तरह वेबसाइट की भी खूबसूरती के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। तो इस तरह स्टाइलिंग और ब्यूटीफुलनेस जो होती है वो CSS से अचीव करते हैं और HTML से उसका जो है कोर बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं। बग़ैर CSS के एक वेबसाइट खूबसूरत बिल्कुल नहीं लगेगी, वो वेबसाइट कहलाएगी भी नहीं शायद। लेकिन बग़ैर इसके आप बना नहीं सकते। तो ये दोनों चीज़ें नेसेसरी हैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है। ओके। तो अभी हम जाके जो है चेक कर लेते हैं, जैसे कि मेरे ये बना हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं, सही है, ये मुझे दिख रहा है। अगर मैं इसकी स्टाइलिंग हटा देता हूँ एक मिनट के लिए जाके, तो खाली अगर मैं इसकी बुनियाद देखूं, तो आप देखिएगा ये वेबसाइट के लाने के लायक नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा स्टाइलिंग के टैग्स मैंने हटा दिए जो भी इसमें यूज़ हुए थे। तो ये आप देखें, ये कहीं से वेबसाइट डिप्लॉय होने के ये काबिल लगती है आपको? नहीं ना। तो ये आपने एक बुनियाद बनाया है। ठीक है। तो इसी तरह जब हम वेबसाइट पे काम करते हैं ना, तो हम उसको कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, मतलब अलग अलग हिस्सों में। मिसाल के तौर पे आप नेव बार का काम कर रहे हैं, हेड का काम कर रहे हैं, ऊपर का हिस्सा हेडर बना रहे हैं, उसका उसके मेन्यू सेक्शन बना रहे हैं, तो उसमें आप सबसे पहले उसकी HTML लिखेंगे, देन उसको स्टाइलिंग दे के अपने हिसाब से उसको सही करेंगे। उसके बाद जो है ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अगली चीज़ों पे जाएंगे, करते करते एंड पे जाते जाते आपकी वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता तैयार होती जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि पहले पूरी HTML लिख ली फिर देन उसके बाद जो है आप CSS लिख लें। जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कर सकते होंगे वो ऐसे, लेकिन हम इस तरीके से चलेंगे कि 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो ये स्टाइलिंग के साथ आपको वेबसाइट दिख रही है। इसको मैंने अपने हिसाब से स्टाइल लेके कि किस तरफ करना है, क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या किस तरह दिखना चाहिए, मैंने कर दिया। ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप कोई सी भी वेबसाइट देख लें। जैसे मिसाल है कि ये वेबसाइट थी, ये मैंने बनाई थी। अब अगर इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे इसकी बंद कर देता हूँ CSS, तो ये भी मुझे बहुत बेकार लगेगी। ये मैंने सारे टैग्स स्टाइलिंग के हटा दिए। ठीक है। बग़ैर स्टाइलिंग के आप इस वेबसाइट को भी देख रहे हैं, ये इमेज है, सही है, तभी आपको ऐसे दिख रही है। बाकी हर चीज़ देखें कितनी बेकार और बड़ी बड़ी दिख रही है। ये मैंने अपने हिसाब से स्टाइल से इसको सेट किया हुआ था। अब अगर मैंने स्टाइल हटा दिया, इसकी ब्यूटीफुलनेस ख़त्म कर दी, तो ये बहुत बहुत बुरी लग रही है। ठीक है।
तो यही चीज़ अब आप स्टाइलिंग के साथ देखेंगे तो ये पूरा वेब डिज़ाइन दिखेगा आपको। ये बिल्कुल फुटर बना हुआ है, फुटर कहलाता है वेबसाइट का आखिरी हिस्सा। ये बीच का कंटेंट है सारा, सही है, सेक्शंस हैं। ये ऊपर हेडर है, ये सारा हेडर कहलाता है, मतलब नेव बार कहलाता है आपका। तो बग़ैर स्टाइलिंग के जो है आप वेबसाइट को बना तो लेंगे लेकिन वो वेबसाइट डिप्लॉय करने के काबिल नहीं होगी, वो उसका बुनियाद होगा खाली, ठीक है, बुनियाद होगी। तो बुनियाद के लिए HTML ज़रूरी है, ये मैंने आपको बता दिया, और ख़ूबसूरती के लिए CSS, ठीक है। ये आपको अहम चीज़ें मैंने आज आपको समझा दी, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फिर कभी काम आ जाए शायद। ओके, तो ये हो गया सेव। अब हम जाते हैं, मैंने नोटपैड पे अहम टॉपिक निकाल के रखे हैं HTML को समझने के लिए। तो व्हाट इज़ HTML? सही है, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि वेबसाइट का स्केलेटन है, ये एक अच्छी डेफिनेशन नहीं है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस, सही है। और HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। तो ये जो है क्या है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस के लिए, यानी मार्कअप से मुराद बुनियादी लैंग्वेज है, उसको बुनियाद देने की लैंग्वेज है, ठीक है। उसको खड़ा करने के लिए आपको वेबसाइट को जो है ये लैंग्वेज ज़रूरी है, ठीक है। ये HTML है, इसकी डेफिनेशन है, बहुत इजी था पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ एलिमेंट इन HTML? ठीक है, ये थोड़ा सा आपको जो है सवाल जो है कंफ्यूजिंग रहेगा, अगर आप सीख भी जाएंगे, लेकिन इस सवाल को अगर आपने अभी ध्यान से समझ लिया तो कंफ्यूज नहीं रहेगा। एक मिनट आज़ाद होगा। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे थे कि भाई एलिमेंट में क्या डिफरेंस है और टैग में क्या डिफरेंस है, ये चीज़। अच्छा, सवाल हमारा ये क्या था, व्हाट इज़ HTML एलिमेंट, ठीक है। ये पढ़ने के बाद अगला सवाल ज़रूर आएगा कि डिफरेंस क्या है टैग और एलिमेंट में, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग, सही है। टैग से शुरू होगा, बीच में कंटेंट होगा, टैग ख़त्म होगा, दैट इज़ HTML एलिमेंट। अब इसको फर्दर में समझने के लिए अभी इसको हम इतना ही समझते हैं कि एक एलिमेंट हमेशा एक स्टार्टिंग टैग और बीच में कंटेंट और आखिर में क्लोजिंग टैग के साथ होता है। आगे जब हम बढ़ेंगे ना तो डिफरेंस जब देख लेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी मिसाल के तौर पे अगला सवाल है, इसको अभी हम स्किप करते हैं, इसको दोबारा पीछे आके समझते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट? अब ये सवाल आपको जो है थोड़ा जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर करेगा कि टैग और एलिमेंट में जो है क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये मैंने एक पिक्चर निकाल के रखी है, ये कहलाता है टैग। हमारे जो HTML लैंग्वेज है ना उसके अंदर टैग्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके अंदर रहते हुए काम करना होता है। टैग से मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप इंसानों की अगर मिसाल लें तो सर होता है, हाथ होता है, पेट होता है, टांग होती है। तो टांग के लिए टांग इस्तेमाल करता है, कोई टांग की जगह पेट नहीं लगा देता, कोई सर की जगह हाथ नहीं यूज़ करता, कोई ये नहीं बोलता तुम्हारा सर दुख रहा है की जगह कोई बोले कि तुम्हारा हाथ दुख रहा है, उसका मुराद हाथ दुखने से हाथ ही होगा ना। तो इस तरीके से इसमें भी कुछ टैग्स हैं जो डिफ़ाइन करते हैं उस चीज़ को। जैसे P का टैग ये यूज़ हुआ भाई, ये पैराग्राफ को डिफ़ाइन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ की जगह इसके अंदर मैं इमेज लगा दूँ, ये इमेज के लिए यूज़ नहीं होगा। जो P का टैग है वो यूज़ P के लिए होगा, पैराग्राफ जहाँ पे लिखना होगा कुछ भी है इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये कंटेंट बीच में आ रहा है। अब इस पूरे मवाद को जो है ना, ओपनिंग टैग, बीच में कंटेंट, क्लोजिंग टैग, इसको कहेंगे हम एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि ये और ये मिलके एलिमेंट हो गया, नहीं, बीच में कंटेंट नहीं होगा तो वो एलिमेंट नहीं होगा। फिर वो क्या होगा, अगर बीच का कंटेंट हम हटा दें, सिर्फ ये और ये हो तो क्या होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। दैट मीन्स के टैग्स क्या होते हैं जो हमारा इसमें प्रोवाइड किए हुए होते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर होते हैं, मतलब पहले से हमें प्रोवाइड किए हुए होते हैं। जैसे पैराग्राफ के लिए P है तो ओपनिंग के लिए ये है, क्लोजिंग के लिए ये है, ये टैग्स कहलाएंगे। इसको हम एलिमेंट नहीं कह सकते। अगर कोई आपको P का टैग दिखाए, बोले ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप सबसे पहले बोलो ये एलिमेंट नहीं है, ये टैग है। अगर तो उसमें बीच में कुछ लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट आपने डाला हुआ है, जिसने आपको सवाल दिया उसने डाला हुआ है, तो डैट मीन्स कि ये एलिमेंट है, फिर आप उसको एलिमेंट की तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को समझ आया हो। और कोई भी सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आए तो वीडियो ख़त्म हो
या वीडियो के बीच में ही अगर आए तो पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि वीडियो एंड तक अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखें, वो सवाल हो सकता है आगे मैं समझा चुका हूँ। फिर उसके बाद आप कमेंट करें कि ये चीज़ नहीं समझ आई, तो मैं दोबारा इंशाल्लाह उस चीज़ को कमेंट में समझा दूँगा, ठीक है। तो हमने एलिमेंट देख लिया। अब हमारा अगला सवाल था व्हाट इज़ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है भाई HTML के अंदर? तो सबसे आसान इसकी जो इंग्लिश की डेफिनेशन है, वैसे मैं आपको उर्दू में भी समझाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। यानी जो आपके टैग्स होते हैं, जो एलिमेंट्स मतलब बीच में कंटेंट डाल देते हैं एलिमेंट, या अगर आप खाली टैग की बात भी कर लो, तो जो आपके एलिमेंट या टैग कुछ भी होता है उसके अंदर अगर कोई एट्रीब्यूट लगाया है, वो एट्रीब्यूट क्या है वो आगे आएगा, लेकिन अगर लगाया है उसके अंदर, अभी सोचें कोई चीज़ है वो उसके अंदर लगाई है, तो वो क्या कर रही है, उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है। सही है। अभी आपको नहीं पता एट्रीब्यूट क्या है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं एट्रीब्यूट किस तरह से होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी के लिए ये सोचें अगर किसी टैग के अंदर एट्रीब्यूट को लगाया है, तो डैट मीन्स कि वो टैग अब कुछ एडिशनल काम भी कर रहा होगा, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मुराद जैसे इजाफी उसको मालूमात दी जा रही है। यानी अब P का टैग है पैराग्राफ के लिए, ठीक है। अगर मैं उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट लगा देता हूँ तो अब उसके अंदर हो सकता है वो पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज़ हो रहा है उसके अलावा भी कुछ काम कर रहा हो वो टैग, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स क्या हैं, अब उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखना है हमेशा जो है एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर ही बताया जाता है। एट्रीब्यूट लगाने का तरीका ये है कि वो हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर आता है। जैसे ये ए का टैग है, इसको हम कहते हैं एंकर। एंकर का टैग अगर कभी कोई बोले तो उसके लिए हम ए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको हम आगे जब डिस्क्राइब और द टैग्स का सवाल आएगा तो उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो ये ए का टैग है, ठीक है। इस ए के टैग के अंदर ये जो मैंने ए का टैग बंद, मतलब ए का टैग का ब्रैकेट बंद होने से पहले, ओपनिंग ब्रैकेट बंद होने से पहले ये जो मैंने लिखा है ना, डेट इज़ एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट ये है, एट्रीब्यूट की वैल्यू ये है। एट्रीब्यूट हमेशा पेयर्स में आते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट लगता है, फिर देन उसकी वैल्यू लगती है कि क्या उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो मिल के जो है एक मजमुआ कहलाता है, एट्रीब्यूट ही कहलाता है वो, ठीक है। वैसे तो एट्रीब्यूट इसको कहेंगे सिर्फ href को, लेकिन इसकी वैल्यू अगर मैंने आगे नहीं दी होगी तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यूज़ तो कर दिया एट्रीब्यूट, मगर हमने बताया नहीं अब इसको क्या करना है। वैल्यू का मतलब ये कि इसको असाइन करो कि क्या करना है इसमें, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो हम ट्राई इट योरसेल्फ में जाके ज़रा सा चेक करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे ये एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू हटा दी जाए थोड़ी देर के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये था ना विजिट स्कूल लिखा हुआ है ना, विजिट W3 स्कूल, यही है। ये स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा होगा। अभी मैं इसको हटा के चेक करता हूँ, देखें। अब ये एक सादा जो है टेक्स्ट हो गया है, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं आ रही, ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, सादा बन गया। एट्रीब्यूट क्या कर रहा था, इसको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। href का एट्रीब्यूट था। href क्या करता है, आपको ये बताता है कि आपका कौन सा लिंक है, मतलब किस तरफ आपको जाना है, आपका क्या पाथ है, ठीक है। इस पर क्लिक करो तो कौन सी जगह पे आपको ये लेके जाए, ये करता है href, ठीक है। तो अगर मैं वापसी ले आऊँ इसको और अब रन करूँ तो ये देखें ये क्लिकेबल हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर क्लिक होगा तो कुछ खुलेगा, ठीक है। करके देखते हैं, खुल गया। तो डैट इज़ एट्रीब्यूट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी, उसकी वैल्यू दी थी, तो ये क्लिक करने के बाद एक दूसरी साइट खुल गई। समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है, ठीक है। बगैर एट्रीब्यूट के वो क्लिकेबल भी नहीं हो रहा था, एक नॉर्मल टैग वो नॉर्मल एलिमेंट था, ठीक है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई। एट्रीब्यूट्स कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वक्त के साथ साथ हम देखते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। इसके अंदर मैं एक पूरा आपको जो है इंट्रोडक्शन दूंगा, उसको आपने समझना होगा। फिर जब हमारी बारी आएगी अप्लाई करने की तो उस वक्त वे ऑफ थिंकिंग के साथ आपको सारा मैं समझाऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ लगाना है, ठीक है। ये आपको ख़ुद से समझना होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उसकी डेफिनेशन समझनी होगी। ये कुछ काम आपका भी है, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ जो चीज़ समझाने की है। अब मैंने समझा दिया, 3 दिन बाद आप भूल गए, क्योंकि आपने खुद से अपनी प्रैक्टिस नहीं की, याद नहीं किया, उसको समझा नहीं। बार बार देखना पड़ेगा,
उसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, फिर जाके होगा। ठीक है, एट्रीब्यूट हो गया। अब अगला सवाल है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन लेवल। देखिए, ये अगर आपको समझ आ जाए ना, तो आप वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बस फिर आपका हाथ सेट हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है, HTML के अंदर तो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल में अमूमन बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, जिसकी वजह से जब भी वो कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं वो परेशान रहते हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि ये प्रीवियस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिखे, ये नीचे क्यों आ रहा है, यार मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट इसके साथ चिपका हुआ दिखे तो ये इतना दूर क्यों आ रहा है। खैर ये तो अभी मार्जिन पैडिंग देके या उसको फ्लोट राइट करके जो है स्टाइलिंग से उस तरफ किया हुआ है, लेकिन अभी के लिए आप ये सोचें कि अगर आप चाहते हैं कि इस प्रीवियस के बटन के साथ नेक्स्ट लगा हुआ हो और वो नीचे आ रहा है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये नीचे क्यों आ रहा है, मुझे तो इधर चाहिए। तो हमेशा इस चीज़ में ना आपको ये ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल को समझना ज़रूरी होगा। हमारे जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी आज तक HTML एलिमेंट के अंदर टैग्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो पहले से जो प्रॉपर्टी होती है ना, यानी प्रॉपर्टी से मुराद जैसे हम इंसान हैं, हमारी मिसाल के तौर पे लड़का और लड़की हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इनकी भी एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है, मतलब 2 नस्लें होती हैं। इन 2 नस्लों के अलावा वो कोई भी नहीं होगा एलिमेंट, ठीक है, किसी भी अलग नस्ल का नहीं होगा। ठीक है, ब्लॉक लेवल होगा या इनलाइन लेवल होगा, ये प्री डिफाइन होती हैं पहले से। एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़। ठीक है, एलिमेंट की हमेशा एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ये डिपेंड करते हुए कि वो एलिमेंट कैसा है। ठीक है, देयर आर 2 डिस्प्ले वैल्यूज़ और वो हमेशा 2 में से होंगी, जैसे मैंने आपको बताया इन 2 नस्लों के अलावा कोई नस्ल नहीं होगी, ब्लॉक और इनलाइन। ठीक है, ठीक है, तो हम चेक करते हैं ट्राई इट योरसेल्फ में जाके कि क्या फ़र्क है ब्लॉक और इनलाइन में। अच्छा, पहले इसको समझने के व्हाट इज़ ब्लॉक लेवल और व्हाट इज़ इनलाइन लेवल। अच्छा, ब्लॉक लेवल, अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड ब्राउज़र्स ऑटोमेटिकली ऐड सम स्पेस अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। इसको मैं आसान ज़बान में उर्दू में समझा दूँ आपको। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा ना, इस डेफिनेशन को बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं दे रहा हूँ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ना अपने आगे किसी को आने देगा, ना अपने पीछे किसी को आने देगा, यानी वो ना अपने राइट साइड पे किसी को बर्दाश्त करेगा, ना लेफ़्ट साइड पे किसी को बर्दाश्त करेगा। वो हमेशा अलग अकेला रहेगा, एक लाइन का एक होगा, सही है। अगर उसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट यूज़ हुआ हुआ होगा, दूसरा टैग यूज़ हुआ हुआ होगा, तो वो अलग लाइन में आएगा। बेशक उससे पहले भी यूज़ हुआ हुआ हो, तब भी वो अलग लाइन में आएगा, क्योंकि वो पीछे भी नहीं आने देगा ना किसी को। ठीक है, तो डैट इज़ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, और हमेशा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसमें कुछ मार्जिन, कुछ स्पेस दे देता है, तो वो चिपका हुआ नहीं आता दीवार के साथ, थोड़ा सा स्पेस के साथ आता है। ठीक है, लेफ़्ट राइट टॉप से हर तरफ से उसको चारों तरफ से थोड़ी सी स्पेस मिलती है, वो पहले से होती है। ठीक है, हम जाके चेक करते हैं, या आप देख सकते हैं। अगर मैं अभी इसका ये एट्रीब्यूट है स्टाइल का और उसकी वैल्यू है, सही है। अगर हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं एट्रीब्यूट को, खाली एलिमेंट को देखें कि ये ब्लॉक लेवल, और ये चीज़ चेक करनी है ना हमने कि ये ब्लॉक लेवल की क्या थी कि ना आगे आने देगा ना पीछे आने देगा। तो अब हम अगर चेक करें क्या ये दोनों साथ आएंगे, चेक करते हैं। नहीं, लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी गैप दे के आया है, ऊपर से थोड़ा सा गैप है, नीचे से थोड़ा गैप है, और राइट साइड पे तो बिल्कुल पूरा गैप है, क्योंकि इसके बाद कोई शुरू ही नहीं हो सकता, नेक्स्ट लाइन से आएगा वो। तो डैट मीन्स कि ये ब्लॉक लेवल है। ठीक है, ये भी ब्लॉक लेवल है, तो ये अलग अलग लाइन में आया। हालांकि कितनी जगह है, यहाँ किसी को आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। ये अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नीचे लिखा हुआ तभी नीचे आ रहा है, नहीं, अगर मैं इसको यहाँ साथ भी लिख दूँ ना, ये दोनों साथ भी हो जाएं, तब भी ये अलग अलग लाइन में आएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू ये है, इनकी नस्ल ये है कि ये अलग अलग रहेंगे, ये साथ नहीं रह सकते। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब इनलाइन क्या है, ब्लॉक लेवल तो समझ लिया। ठीक है, एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, एन इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विथ एज नेसेसरी। ठीक है, एक इनलाइन लेवल एलिमेंट जो होगा वो हमेशा दूसरी लाइन से शुरू नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात कि वो उतनी ही जगह लेगा जितनी उसके लिए ज़रूरी है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जगह को नहीं लेगा। डैट मीन्स कि उसके साथ वो दूसरे को बर्दाश्त करेगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये स्पैन इनलाइन एलिमेंट है,
वहाँ पे हमने ब्लॉक लेवल देखा था तो दोनों अलग अलग लाइन में आए थे, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। खैर एक मिनट, मैं इसको आपको यहीं पे दिखाता हूँ, थोड़ा वहाँ कंफ्यूजिंग होगी, इसमें करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग मैंने हटानी है, यानी एट्रीब्यूट स्टाइल का हटाना है, क्योंकि स्टाइल के साथ वो बॉर्डर बना के दिखा रहा है। अभी हम तो स्टाइलिंग पढ़ ही नहीं रहे, अब तो अभी हम HTML पहले समझ रहे हैं, स्टाइलिंग पे जब जाएंगे तो स्टाइलिंग भी समझा दूँगा। तो ये मैंने स्टाइलिंग हटा दी इसकी, ठीक है, और ये भी मैंने हटा दिया इसकी भी स्टाइलिंग को। ओके, एट्रीब्यूट्स ख़त्म, खाली एलिमेंट्स। तो ये आप देख रहे हैं दोनों साथ ही, लेकिन तब भी अलग अलग लाइन में आ रहे हैं ब्रेक होके, क्योंकि ब्लॉक लेवल है। अब अगर मैं इसको इनलाइन लेवल बनाता हूँ, स्पैन एक इनलाइन लेवल है, ठीक है, स्पैन बन गया, इसको भी स्पैन बना देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों हो गए इनलाइन लेवल एलिमेंट। तो अब अगर मैं इसको रन करके चेक करूँ तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अभी मैंने बताया कि इनलाइन लेवल हमेशा उतनी ही जगह लेता है जितनी कि उसको अपने लिए ज़रूरत होती है, वो अगले को आने देता है अपने साथ, नेक्स्ट लाइन में नहीं शुरू होता हमेशा। तो इस हिसाब से ये दोनों चिपके हुए एक साथ होने चाहिए, आप देख सकते हैं, देख लें, ये आप चेक कर लें। हेलो वर्ड एक साथ आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से मैं जितनी मेरी स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन यहाँ तक है, इसकी विथ होगी 439, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 439 विथ के अंदर, 439 पिक्सल्स के अंदर, नहीं सॉरी, इसकी विथ है 668, सॉरी 668 पिक्सल्स के अंदर जितने भी हेलो वर्ड्स आ सकते होंगे ना, वो आएंगे। मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं इधर से इसको पेस्ट करता हूँ, ये तकरीबन 6 हो गए, एक मिनट सॉरी, ये तकरीबन 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। मैं रन करके देखता हूँ। अच्छा, और भी आ सकते हैं, विथ है, अभी जगह बची भाई, हम तब तक चेक करेंगे जब तक कि लाइन ख़त्म नहीं होती, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आई थिंक आप हो जाएगी, देखा जैसी यहाँ पे जगह कम पड़ी इसको, वो अगली लाइन में घुसा, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पास जगह मौजूद होने के बाद भी वो किसी को नहीं आने दे रहा, नहीं, जब तक जगह है, उसके दिल में जगह है, वो आने देगा हर एक को, ठीक है। ये बड़ा दिल वाला बंदा है, ठीक है, ये हर एक को अपने साथ रहने देगा। यहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये सब कुछ आप कर दें एक डिव के अंदर, जैसे कि था, या पी के अंदर, पी भी एक ब्लॉक लेवल था, यही सब कुछ अगर हम कर दें, देखें अब जितना भी मैं कोशिश कर लूँ, मतलब कोशिश से मुराद जितने भी मैं ऐड कर लूँ, अगली लाइन में ही आते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ आ जाए। एक मिनट, स्पेन यूज़ कब कर दिया मैंने? अच्छा, वो कॉपी पहले से किया हुआ था मैंने, सॉरी, स्पेन आ रहा है, इसको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आप चेक करें, अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि ब्लॉक लेवल अपने आगे किसी को आने दे। एक तरीका होता है जिससे आप ब्लॉक लेवल को सही कर सकते, यानी उसकी नस्ल को भी सही कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्लॉक लेवल को इनलाइन बना सकते हैं, वो तरीका अचीव होता है स्टाइलिक से, CSS से, सही है। तो अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा, जब हम वहाँ जाएंगे तो वो तरीका भी देखेंगे। अभी के लिए ये समझेंगे कि ब्लॉक लेवल है, तभी किसी को नहीं आने देगा, जो इनलाइन लेवल है वो हमेशा आने देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक सवाल आप लोगों के लिए, 90% या 80% लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान से नहीं सुनते ना, फिर वो गड़बड़ करते हैं इस सवाल में, ठीक है। जिनको सवाल पता है कमेंट में जवाब दें, मैं वेट करूँगा 2 मिनट के लिए, उसके बाद आगे चलूँगा, ठीक है। मैं जवाब देखूँगा सबके, जिसके जवाब आए हुए होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ स्पेन यूज़ किया, ठीक है। स्पेन क्या करता है, अपने आगे हर एक को आने देता है, ऐसा ही है। और ये ब्लॉक लेवल है, ये क्या करता है, आगे पीछे किसी को नहीं आने देता। तो मुझे इसका आउटपुट बता सकता है कोई कि हेलो वर्ड क्या एक साथ आएगा, कि हेलो वर्ड अलग अलग लाइन में आएगा, और उसकी वजह भी डिफाइन करेंगे, क्यों अलग अलग आएगा और क्यों एक साथ आएगा, ठीक है। तो ये सवाल है आप लोगों के लिए। तो मैं वेट करता हूँ, जब तक मैं पानी शानी पी लेता हूँ।
तो गाइस आप लोगों के लिए आई थिंक इनफ टाइम था, ये सोच लिया होगा आप लोगों ने, मैंने टाइम इसलिए दिया कि आप सोच सकते हैं। ठीक, तो जवाब चेक कर लूँगा मैं। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको जवाब बता देता हूँ। स्पैन हेलो वर्ड, डिव हेलो वर्ड। स्पैन अपने आगे आने देता है, डिव आगे पीछे नहीं आने देता। मेरी डेफिनेशन को गौर से सुना होगा तो आपको पता होगा इसका आउटपुट क्या होगा, ये अलग अलग लाइन में आएंगे। वाई? क्योंकि अगला जो एलिमेंट है ना वो ना आगे आने दे रहा है ना पीछे आने दे रहा है, वो हमेशा नई लाइन से शुरू होगा। भाई वो अच्छा है, स्पैन अच्छा बंदा है, दिल वाला बंदा है, वो सबको अपने आगे आने देता है, अपने साथ बैठने देता है। ठीक है, मगर डिव नहीं है ऐसा, वो ब्लॉक लेवल है। तो डैट मीन्स कि ये अलग अलग लाइन में ही आएंगे, आप देख लें। ठीक है, मगर ऊपर से जो गैप था वो ख़त्म हो गया। वाई? क्योंकि स्पैन में प्री डिफाइन पहले से कोई मार्जिन नहीं होती ऊपर नीचे से, तो उसकी जो ऊपर नीचे की मार्जिन थी वो तो गई। ब्लॉक लेवल ने अपनी बात भी पूरी करी, उसने कहा ना मैं पीछे आने दूंगा ना मैं आगे आने दूंगा। डेट मीन्स के उसके पीछे था तो उसने उसको पीछे नहीं आने दिया, अलग लाइन में आ गया। बस फ़र्क क्या आया कि उसके ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी जो है मार्जिन चली गई। ठीक है, क्योंकि वो स्पैन था। अब बहुत से लोगों में से बहुत कम लोगों ने शायद जवाब दिया हो, या शायद हो सकता है जवाब दे भी दिया हो सबने, क्योंकि कमेंट जिसने किया होगा उसके जवाब चेक करूँगा। लेकिन जवाब में भी आधी बात ये वाली छोड़ दी होगी कि यहाँ से गैप थोड़ा सा जाएगा, ये बात भी बतानी थी। देख लेता हूँ मैं इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बताया। लेकिन अगर आपने गौर से शुरू से लेक्चर सुना होगा तो ये आप बिल्कुल बता सकेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और घुमाता हूँ। अभी तक हम स्पेन यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब के लिए मैं कहता हूँ, एक मिनट सॉरी, अब मैं कहता हूँ, ठीक है मैं कहता हूँ, अब क्या हुआ, पहले ये आ गया ब्लॉक लेवल, फिर आ गया स्पैन। पता है आपको इनकी प्रॉपर्टीज़? जवाब सोचें। मैं बताता हूँ, पॉज करके सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी जवाब बता देता हूँ। अलग लाइन में आएंगे, क्योंकि डिव जीतेगा हमेशा, ना आगे आने देगा ना पीछे आने देगा। ये बोलेगा ना आगे आने दूंगा ना पीछे आने दूंगा। स्पैन बेशक अच्छा इंसान है, साथ बैठने देता है, लेकिन ये कह रहा है मैं आगे आने ही नहीं दूंगा, तुम कुछ भी करो, तुम अपने आप के साथ दूसरे किसी स्पैन को बिठा दो। भाई मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे भी स्पैन, अब इसके आगे एक हेलो वर्ड आ जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं मानेगा इसको अपने साथ। देखा? ठीक है, वो कह रहा है तुम अच्छे होगे, तुम होगे घर पे होगे अपने अच्छे, सही है, यहाँ मेरे सामने अच्छा नहीं बनो, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, समझ गए आप? आई थिंक कि मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होगी मेरी बातें। अच्छा, तो अब चेक कर लेते हैं, ये ज़रा ज़रूरी चीज़ है कि कौन से एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल हैं और कौन से इनलाइन हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लॉक लेवल में आते हैं, अहम चीज़ें निकाल लेते हैं हम जो इसमें यूज़ करेंगे, जो आपने देखना है। ठीक है, जो हम समझेंगे इसमें डी है जो आपने समझना है। ठीक है, डिव है, बहुत अहम है, सबसे ज़्यादा आपकी पूरी वेबसाइट में डिव यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, DL है, DT है, फील्ड सेट शायद ना भी यूज़ करूँ मैं, फिग कैप्शन, फिगर, फुटर, ये फॉर्म, H1 से H6 तक जितने भी हैं, सही है, ये भी एक हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसको भी मैं बताता हूँ अभी। हेडर ये भी यूज़ करूँगा। ठीक है, LI भी यूज़ करूँगा, नेव भी यूज़ करूँगा, OL भी यूज़ करूँगा, P भी यूज़ करूँगा, सही है, सेक्शन भी यूज़ करूँगा, टेबल भी यूज़ करूँगा, UL भी यूज़ करूँगा, और शायद कहीं वीडियो भी यूज़ करूँ। तो क्या यूज़ नहीं हो रहा? एड्रेस, आर्टिकल, SID, ये चीज़ें मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसके बगैर मैं अपनी वेबसाइट पर आऊँगा। ठीक है, तो इनमें से अहम चीज़ें आप निकाल लें, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, बल्कि मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जाके एक ओवरव्यू करने, मेरी वीडियो आप देख ही रहे होंगे तो आपको पता है मैंने क्या क्या बोला है। DD बोला है, डिप बोला है, DL बोला है, DT बोला है, फील्ड सेट, फिग कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 से H6 तक, हेडर, LI, HR छोड़ दें, मेन नहीं सॉरी, LI, नेव, मेन भी छोड़ दें, OL, P, सेक्शन, टेबल, UL, वीडियो, ये जाके आप चेक कर लें कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन समझ रहे हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने पर्टिकुलर हर एक चीज़ के ऊपर बताना शुरू करा। ठीक है, तो ये टैग्स हैं,
ये किसके लिए यूज़ होते हैं, या आगे हम चलते हुए इस्तेमाल करेंगे। बस अभी के लिए आपका ये काम है कि इसको आपने खुद समझना है कि ये टैग्स किस काम के लिए यूज़ होते हैं। फिर जब हम यूज़ कर रहे होंगे मैं तब भी बता रहा हूँ कि ये क्यों यूज़ होते हैं। तो बस सही है। इन लाइन लेवल एलिमेंट्स के क्या कौन से टैग्स हैं, वो ब्लॉक लेवल थे सारे, यानी वो अपना आगे किसी को बर्दाश्त नहीं करने देंगे। इन लाइन लेवल में कौन से हैं, ए का टैग है जो कि एंकर का टैग कहलाता है, अभी मैंने पीछे बताया, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। बी का टैग है जो मैं यूज़ करूँगा, बी का टैग बहुत कम यूज़ करूँगा, हो सकता है ना भी करूँ, ये सिर्फ बोल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। ये दो तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, ये भी नहीं यूज़ करूँगा, ये भी नहीं करूँगा। बी आर का टैग शायद यूज़ कर लूँ, शायद, वरना तो नहीं करूँगा। बटन का टैग बहुत यूज़ होगा, ठीक है। और आई का टैग ये करता है, आपको इटैलिक कर देता है राइटिंग को, ठीक है, शायद यूज़ कर लूँ। इमेज का टैग बहुत यूज़ होगा, इनपुट का टैग फॉर्म में यूज़ होगा, लेबल का टैग फॉर्म में यूज़ होगा, जब फॉर्म पढ़ेंगे हम फॉर्म के अंदर ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। और आई थिंक स्क्रिप्ट का टैग भी यूज़ होगा। स्क्रिप्ट का टैग तो वैसे लिंक करने के लिए होता है जावास्क्रिप्ट की फाइल को, लेकिन वो भी आगे जाके कहीं यूज़ शायद करूँ। सेलेक्ट नहीं, हाँ सेलेक्ट भी यूज़ करूँगा, फॉर्म में यूज़ होता है। स्मॉल बिल्कुल, स्पैन तो बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग शायद, ठीक है। और बस इतना काफ़ी। और ये टी टी, ठीक है, एक मिनट, टी टी टेबल डेटा, टी टी फॉर, नहीं टी टी भी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। चेक कर लेता हूँ ये टी टी क्या बोला है, शायद मैंने किया भी हो यूज़, इसको करता भी हूँ मैं। नॉट सपोर्टेड इन HTML5, सही है। तो इसका मतलब मैं इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि HTML5 के अंदर नहीं है, मैं HTML5 को इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। बहुत से टैग्स ऐसे हैं जो आप HTML5 में सपोर्ट नहीं करते, तो मैंने HTML5 के हिसाब से जो है आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो ब्लॉक और इनलाइन लेवल हो गया, ओके। अच्छा, आई थिंक बहुत है आज का लेक्चर, 5 सवाल हो गए, अभी आप इसको समझें। फिर अगली वीडियो के अंदर 5 और करेंगे, फिर अगली वीडियो के अंदर इसको कवर अप कर लेंगे। 3 वीडियो के अंदर इंशाल्लाह HTML का पूरा हमारा कोर्स हो जाए। अभी के लिए इतना ही, तो खुदा हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।